प्रभु जी, हम बड़े दिन का नौरता के साथ सम्मुख आए हैं। तो उससे विनती करते हैं कि आप हमारे बीच में हो, हमारी बुआई का जो बाइबल पढ़ेंगे। और प्रभु जी, इस मैसेज पर तैयार से चाहते हैं हम सबका मार्गदर्शन करें। जो लोग सुनेंगे यूट्यूब पर नाशिक यीशु नाम मांगते हैं, आमीन। आइए हम बाइबल का पाठ पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 39वां अध्याय 1 से लेकर 6 आयत तक। जब यूसुफ मिस्र में पहुंच गया तब पोतीफर नाम एक मिस्री जो फिरौन का हाकिम और जल्लादों का प्रधान था, उसने उनको इश्माएलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। और यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, सो वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसके अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। और जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी सम्पत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा उसके साथ उसके कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुन जाने पर आशीष दे। हम 30 आयत पर ध्यान करेंगे, जो कि उत्पत्ति की पुस्तक उसका 39वां अध्याय और 30 आयत में इस तरह से लिखा है, यूसुफ के स्वामी ने देखा यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसके यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यूसुफ के स्वामी ने देखा यूसुफ के संग कौन रहता है? यहोवा रहता है। हम सब ये कहते हैं कि यहोवा हमारे संग है, यहोवा को हम मानते हैं, यहोवा उनके साथ चलते हैं। लेकिन बाइबल बताती है कि क्या यहोवा मेरे साथ है या नहीं। फिलिप्पियों की पत्री अगर हम उसका 30वां अध्याय उसके 18वें आयत को पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि प्रभु ने हम मुझे टेढ़े हठीली और निकम्मी जाति के बीच में रखा है ताकि हम ज्योति के समान क्या करें, चमकें। सो प्रभु चाहता है कि लोग हमें पहचानें कि हम प्रभु यीशु मसीह के क्या हैं, जन हैं, प्रभु के जन हैं। प्रभु हमसे चाहता है ताकि प्रभु के जन हम पाए जाएं। प्रभु जी हमसे विनती करना चाहता है कि हम प्रभु के साथ चलने वाले बन सकें। अगर हम प्रभु का दास ये बताता है कि हम यूसुफ के स्वामी ने दूसरी, अगर हम आयत को पढ़ें, दूसरी आयत को, यूसुफ जब अपने स्वामी के घर में आया तो यूसुफ भाग्यवान, उसका स्वामी भाग्यवान बन गया। मतलब एक आदर का पात्र बन गया। अगर यहोवा मेरे संग रहेगा, आपके संग रहेगा, तो प्रभु दूसरों को आशीष देगा और दूसरों को प्रभु उठाएगा। और यीशु मसीह ने ये नहीं कहा, मत्ती की इंजील उसका 5वां अध्याय उसकी 16वें आयत को पढ़ो कि तुम क्या हो, तुम्हारे भले कामों को देख। आइए हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 5वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। प्रभु कह रहे हैं कि तुम्हारा उजियाला, जैसे यूसुफ के स्वामी ने पहचाना कि यूसुफ के साथ कौन रहता है? यहोवा रहता है। कौन रहता है? यहोवा रहता है। और यीशु मसीह कह रहे तुम्हारे भले कामों को देखते लोग पहचाने कि तुम प्रभु यीशु मसीह। अगर हम यीशु मसीह के, यीशु हमारे साथ रहने लगे तो लोग पहचानने लगे। एलिया को विधवा ने पहचाना कि इसके साथ यहोवा है। प्रभु याकूब ने पहचाना यहोवा के रहने से कार्य सफल होते हैं, यहोवा हमारे साथ है। एलिया जब विधवा के घर में तो उसने पहचाना कि एलिया के रहते मेरे घर में कभी आना खत्म नहीं होगा। तो प्रभु चाहता कि मेरे साथ प्रभु है। और उसके स्वामी ने पहचाना। और प्रभु कहता है यूहन्ना मत्ती की इंजील उसके 5वें अध्याय में कि तुम्हारे भले कामों को देख के पिता की क्या हो, बड़ाई हो। आज भी एक सवाल है कि जैसे यूसुफ के स्वामी ने पहचाना और ये सब यीशु मसीह के प्रभु की बड़ाई, आज हम अपनी बड़ाई स्वयं कर रहे हैं। आज हम अपनी तोते अपने यहाँ बजा रहे हैं, अपनी वाणी को अपने यहाँ बजा रहे हैं, लोग नहीं बजा रहे। प्रभु चाहता है कि हमारे लोग पहचानें। और यूसुफ
के बारे में उसका स्वामी पहचानता है कि यीशु के साथ प्रभु, उसके भाइयों ने उसे नहीं पहचाना, उसके माँ बाप ने उसे नहीं पहचाना, उसके लोगों ने उसे नहीं पहचाना, उसके परिवार ने उसको नहीं पहचाना। और परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु हमें पहचाने, प्रभु हमें जाने, लोग हमें पहचाने, लोग पहचाने कि हमारे साथ प्रभु है या नहीं। आगे हम देखते हैं 30वीं आयत में, और उसके स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो कार्य वो करता है उसके कार्य क्या होते हैं, सफल होते हैं। अगर प्रभु मेरे संग रहता है तो प्रभु मेरे कार्य को सफल बनाएगा, अगर प्रभु मेरे संग नहीं रहता तो प्रभु मेरे कार्य को सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए यीशु मसीह यूहन्ना 15 अध्याय में कहता साथ में कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। आज 99.9 में ईसाइयों के कार्य सफल नहीं बनते और कॉल सेंटर में फोन मारते हैं कि हमारे कार्य के लिए दुआ करिए, हमारे काम करिए। कार्य क्यों नहीं सफल हो रहा कि यहोवा हमारे संग नहीं है, प्रभु मेरे साथ नहीं है, इसलिए हम परेशानी में हैं। यहोवा मेरे संग होगा तो मेरे कार्य सफल हो गए। प्रभु यीशु मसीह ने जक्कई से कहा कि तेरे घर में क्या आया, उद्धार आया। मेरे प्यारे भाइयों, और यूसुफ के स्वामी ने ऐसा नहीं है, उसे पहचाना कि भाई जब से यूसुफ मेरे घर में आया प्रभु ने मुझे आशीष दी है। अगर प्रभु ने मुझे चर्च में लाया और चर्च में प्रभु ने आशीष दी है तो जानना प्रभु मेरे संग है। अगर मेरे द्वारा आपके घर में आशीष आई है तो पहचानना कि प्रभु ने आप लोगों को आशीष दी है। ये नहीं कि हम अपनी धोती अपने यहाँ बजाते रहे। प्रभु चाहता है कि लोग जाने कि प्रभु मेरे संग है। इसलिए पौलुस लिखता है 2 कुरिन्थियों के अंदर, निकाले 2 कुरिन्थियों उसका 30 अध्याय की 2 आयत, कि तुम हमारी पत्री हो, लोग तुम्हें पढ़ते और पहचानते हैं। हमारी पत्री तुम ही हो, हाँ, जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है, जो हमारे हृदय पर लिखी हुई है, हाँ। और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। इसे सब लोग पढ़ते और पहचानते हैं। आज प्रभु हमारे जीवन को लोग के द्वारा पढ़ाना चाहता है। यीशु मसीह कह रहा है कि लोग पढ़ें, पहचानें कि तुम मसीह के क्या हैं, मानने वाले। अब जॉन नहीं, जॉन नाम से लोग ना पहचाने, हमारे कार्यों से पहचाने, हमारे जीवन से पहचाने, हमारे स्वभाव से पहचाने कि प्रभु हमारे साथ रहता है या नहीं। इस चीज़ को हमें दर्शाना है। ये नहीं कहें कि हम यीशु के सच्चे मानने वाले लोग, हमारे जीवन से लोग पहचाने, हमारी ईमानदारी से पहचाने। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यूसुफ के संग कौन है, यहोवा है, परमेश्वर है। मेरे प्यारे भाइयों, लोग हमें पहचानने वाले बन सके। और हम देखते हैं प्रभु का दास लिखता है, पहले जोशुआ लिखता है, जोशुआ यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 5वीं आयत उसकी 8 में, ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। दिन रात इसी में ध्यान करना, ऐसे करने से तेरे कार्य क्या होंगे, सफल होंगे। यूसुफ जेल खाने में है, यूसुफ अपने स्वामी के घर में है, यूसुफ को गड्ढे में डाल दिया गया है, लेकिन वो यहोवा को ध्यान रखता है, इसलिए इसके कार्य सफल हो रहे हैं और उसके द्वारा उसके स्वामी के कार्य सफल हो रहे हैं। उसे प्रभु ने आशीष दी है उसके स्वामी को। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम लोग प्रभु के वचन पर ध्यान नहीं रखते, आज हम प्रभु के वचन को नहीं मानते, और प्रभु करें हम प्रभु के वचन को मानना। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु के वचन को मानें। उसकी 5वीं आयत में लिखता है, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे संग होऊंगा। यूसुफ के साथ प्रभु था, यूसुफ के साथ सेनाओं का यहोवा था। प्रभु जैसे इब्राहिम के संग रहा, हनूक के संग रहा, याकूब के संग रहा, इजाक के संग रहा। आज मुझे और आपको ये दर्शाना है कि प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे संग पाया जाए, प्रभु मेरी सहायता मदद कर, प्रभु मेरा मार्गदर्शन करे, प्रभु हमारी अगुवाई करे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। यहाँ तक कि यूसुफ को जेल खाने में डाल दिया गया। अगर हम देखते हैं 39वें अध्याय की जेल खाने में है तो देखें 21वीं आयत में वहाँ पर लिखा है, यहोवा यूसुफ के संग रहा और उस पर करुणा थी, और बंदीगृह के दरोगा ने कि उनकी दृष्टि उस पर हुई, और इसलिए बंदीगृह के दरोगा ने उस
मंदिर को कारीगर को में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया और जो जो काम करता था वो सफल हो गया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है यहोवा हमारे साथ है। हम चाहे जेल खाने में चले जाएं, चाहे कहीं चले जाएं, यहोवा हमारे संग है। इसलिए दाऊद कहता है, अगर मनुष्य मेरे संग है तो प्रभु मेरे संग है तो मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकता है। प्रभु अगर मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊँ तो वहाँ, अंधेरे में छुप जाऊँ तो वहाँ। हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करें और अपने परमेश्वर की उपस्थिति को दूसरों को लोगों को इस्तेमाल करवाएं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें दर्शाना है, ये दिखाना है कि यहोवा मेरे साथ है। लोग जान सके कि अब परमेश्वर मेरे साथ है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बड़े अफसोस की बात है कि यूसुफ के भाइयों में से नहीं पहचाना। अगर आप प्रभु के दास के द्वारा आपको आशीष मिल रही है तो ये जानना कि प्रभु उसके संग है। प्रभु के दास के द्वारा चर्च बढ़ रहा है तो ये जानना प्रभु उसके संग है। ठीक है, आज ही प्रभु हमें चाहता है। मैं आखिरी बात बता के ख़त्म करूँगे कि उत्पत्ति की पुस्तक उसका 41वां अध्याय, यूसुफ को राजा ने पहचाना। उसकी 42वीं आयत को हम पढ़ते हैं, दिल्ली से पढ़ेंगे। उसकी 7वीं में वो कहता है, इसलिए फ़िरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा घर यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? जिसके प्रभु ने हमें ऐसा जिसने फ़िरौन को उसने सपने यूसुफ के सपनों को बताया और यूसुफ के बारे में राजा कह रहा है कि हमें ऐसा जन मिल गया जिसके साथ क्या है, प्रभु रहता है। हमने बहुत गीत गा लिया, लड़ो लड़ो फुर्ती करो। यीशु रहेगा तभी फुर्ती मिलेगी, तभी हमें फतेह मिलेगी, प्रभु हमारे साथ। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु आप सबको आशीष दें। प्रभु हम तेरे वचन को सुनाया है, इसमें तुझे आशीष है। हम सबके साथ है, हमारा सबका मार्गदर्शक है, जो यूट्यूब पर सुने में आशीष यीशु के नाम।